जो है वो नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, इसको कभी मंच से नहीं कहा गया। नीतीश कुमार भी अच्छी खासी संख्या में उनकी सीटें आई हैं, और अगर नीतीश को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो यह भी संभव है कि साल 6 महीने के अंदर नीतीश पलट जाए। चिराग पासवान तो मुझे लगता है सर ठीक है, उनकी 20+ सीटें हैं, उनका से 19-20 पिछली बार के मुकाबले तो, लेकिन मेन फैसला तो बीजेपी को लेना है। और ऐसे में विपक्ष की बयानबाजी आ भी रही है कि वो कठपुतली है एक तरीके से अमित शाह और मोदी के हाथों की। ये निश्चित ये निश्चित है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हो सकता है कि नीतीश बाबू अपना फैसला लें कि नीतीश चाहेंगे मैं सीएम रहूं, बीजेपी चाहेगी कि मेरा सीएम रहे, और मोदी जी चाहेंगे कि भाई मैं भी पीएम रहूं। सर ये तीनों चीजें एक साथ कैसे संभव है? क्या देखते हैं कि बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करे, अपने सीएम लेकर आए, या फिर वापस से उनको बनाए? देखिए, अगर जहां तक फायदे की बात है तो बात। सबसे बड़ा फायदा उनको तब होगा बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए जीत चुकी है। इस जीत के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने रहेंगे? कुछ समर्थक का दावा कर रहे हैं कि ये लगभग बात पक्की है कि अभी भी जीत के बाद, एनडीए की इतनी बड़ी जीत के बाद भी नीतीश ही वहां के सीएम फेस और सीएम बनेंगे, लेकिन अभी इसे कंफर्म नहीं माना जा रहा है। मैं कोमल झा मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मेरे साथ है संपादक अशोक मिश्रा जी जो हमारे इस चर्चा में साथ देंगे, उनके साथ है एडिटर विजय तिवारी जी जो इस चर्चा में अब हमारा साथ देंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है आप दोनों से कि जो चुनाव के नतीजे हमने कल देखे, आप दोनों को कितनी उम्मीद थी इससे? इसकी इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाजपा 202 से ऊपर जाएगी। हालांकि जो एग्जिट पोल आए थे जी। उसमें प्रचंड जीत तो थी जी। कुछ 140 थी, किसी ने 160 दिया, एक ने तो 200 से आगे दिया था। हाँ, ये जो आंकड़े आए ये तो एग्जिट पोल में भी कहीं नहीं था। एग्जिट पोल में कहीं नहीं थे। ऐसे आंकड़े आएंगे ये किसी को उम्मीद ही नहीं थी, और इसीलिए जो है इस पे कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि मतलब ये आंकड़े भी आ सकते हैं। जी। मतलब हम कह सकते हैं जीत तो तय थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत किसी को उम्मीद नहीं थी एक तरीके से। तो जितनी चर्चा हो रही है एनडीए की जीत की और जितनी बात हो रही है, इतनी बड़ी जीत जो उन्होंने हासिल करी, इसके साथ ही एक बड़ा क्वेश्चन जो कि बिहार के साथ पूरे भारत में उठ रहा है कि बिहार का सीएम फेस कौन होगा। और इस चर्चा, अगर हम इस पे चर्चा करें कि ये मुद्दा उठ क्यों रहा है, तो जैसे कि आप सबने सुना था अमित शाह जी का बयान, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो हम चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक अपनी तरफ से कंफर्म उनको सीएम फेस नहीं है, और लगातार ऐसे बयान देखने को मिले हैं जिसमें डाउट खड़ा हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि भाजपा की ये रणनीति रही है कि जब वो किसी गठबंधन के साथ जब चुनाव लड़ती है तो वो चाहती भी है कि उसका अपना जो कैंडिडेट है वो सीएम फेस हो। अच्छा। लेकिन अगर गठबंधन की मजबूरी की वजह से कभी ऐसा करना पड़ता है तो वो साफ नहीं बोलती। वो ये कहती है कि जैसे इसी बार हुआ, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साफ दी गई जो है वो नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, इसको कभी मंच से नहीं कहा गया। उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी स्वीकार नहीं किया। और 1-2 बार बातचीत भी हुई, अमित शाह जी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जीत के बाद जो है वो विधायक दल की बैठक में तय होगा। जी। अब जैसे उदाहरण आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, गठबंधन से लड़े और लड़ने के बाद उस समय भी यही हुआ, मुख्यमंत्री कौन होगा, शिंदे होंगे। हाँ, शुरू में तो यही चला था ना, लोगों को यही बताया कि शिंदे के फेस पे चुनाव लड़ा। लेकिन अंततः हुआ क्या, महाराष्ट्र में जो है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। अब क्या होता है कि जब भाजपा आगे निकल जाती है तो वो दबाव बना करके साथ में लड़े हैं, दबाव बना करके वो अपना कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनवा लेती है। जी। इसकी रणनीति पहले से तय होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाजपा की एक तरीके से साजिश और रणनीति दोनों है ये।
साजिश नहीं कह सकते, एक रणनीति है उनकी, साजिश तो चुनावी स्ट्रेटजी, साजिश तो निगेटिव उसमें हो गया, लेकिन ये है कि एक रणनीति होती है उनकी, जो हमेशा वो चाहते हैं कि हम जो है। एक सर बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि बिहार में जो है बीजेपी ने आज़ादी के बाद तक अपना सीएम नहीं बनाया है, तो क्या आपको लगता है कि इस समय जो है जो अभी जो सीटों का दिख रहा है तो 200 प्लस सीटें भी इनकी है भी, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पे अपना सीएम बनाने के लिए बिल्कुल सीरियस है? देखिए, कोशिश तो उनकी यही है, लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार कितना स्टैंड ले पाते हैं जी। नीतीश कुमार भी अच्छी खासी संख्या में उनकी सीटें आई हैं, और अगर नीतीश को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं जी। तो यह भी संभव है कि साल 6 महीने के अंदर नीतीश पलट जाए। उनका नाम ही पलटू राम है, इसीलिए। और ऐसे में विपक्ष की बयानबाजी आ भी रही है कि वो कठपुतली है एक तरीके से अमित शाह और मोदी के हाथों की। ये निश्चित ये निश्चित है कि मुख्यमंत्री अगर भाजपा ने उनको मजबूरीवश बना भी दिया, हाँ। तो बैक डोर से, पीछे से वो वही करेंगे जो भाजपा चाहेगी। लेकिन सर ये भी तो देखना होगा कि पिछली बार जो है बीजेपी जेडीयू की जो है 40 प्लस सीटें थी और बीजेपी की जो है 70 सीटों के आसपास थी, जो पिछले जो 2020 का जो चुनाव हुआ था। लेकिन अब जो चुनाव हुआ उसमें तो मतलब ये कह सकते हैं बीजेपी की तो थोड़ी सी सीटें बढ़ी हैं, थोड़ी सी मतलब 70 से 79 हो गई है सब जो भी थी। और जेडीयू तो सर वो डबल स्कोर डबल कर लिया है। तो ऐसे में मतलब ये नहीं कह सकते कि इस समय नीतीश जी और जेडीयू जो है पहले के अपेक्षाकृत और अधिक मजबूत हो गए हैं, ना कि क्योंकि जब वो आधे थे बीजेपी के, यानी कि 45 से 75 के आंकड़ा जो था उसमें तो नीतीश जी 80 और मात्र 5-6 सीट का मेरे ख्याल से कुछ अंतर है इसमें। तो ऐसे में तो कह सकते हैं सर नीतीश कुमार और ज्यादा मजबूत होंगे। पिछली बार भाजपा की मजबूरी थी, भाजपा उन्हें तोड़ के लाई। अच्छा, जब एनडीए गठबंधन से तोड़ के लाई थी, अब तोड़ के लाई थी, वो सीट मांग रहे थे, मुख्यमंत्री थे, वो बने रहना चाहते थे। अपनी सरकार बनाने के लिए उनको मुख्यमंत्री पद देना मजबूरी थी भाजपा की। तो आप ये कह सकते हैं बीजेपी सत्ता में रहने मात्र के लिए उनको सीएम बना दिया। हाँ, बिल्कुल यही बात है कि जो सत्ता में भागीदारी है, सत्ता में एक भागीदारी भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि जो दल सत्ता में होता है उसकी, वो चाहे वो गठबंधन में हो, सहयोगी की भूमिका में हो या मुख्य भूमिका में हो, तो क्या होता है कि अगर सहयोगी की भूमिका में है तो भी कुछ न कुछ प्रशासन पर उसकी पकड़ बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी बात प्रशासन में सुनी जाती है, विपक्ष की कहीं नहीं सुनवाई होती है जी। लेकिन जब सहयोगी दल है तो उसकी कुछ न कुछ उसकी पकड़ होती है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जरा सा भी कहीं प्रवेश करने को मिल जाए तो वो पूरे उस तंत्र को अपने उसमें ले लेती है। सर एक सवाल यहाँ पे मेरा ये भी है कि नीतीश जी का सपोर्ट है वो केंद्र में जितना है, ये हम सब जानते हैं कि उनके सपोर्ट के बगैर केंद्र में भी सरकार आप सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है। तो क्या बीजेपी जब अपना सीएम बनाने के बारे में सोचेगी तो ये भी तो सोचेगी कि केंद्र में नीतीश जी का सपोर्ट कितना जरूरी है? देखिए, क्या ये बात मतलब बीजेपी ध्यान में रख के अपने सीएम या नीतीश जी को सीएम के बारे में सोचेगी? हाँ। यही एक पॉइंट है जिस पर वो मजबूर हो सकती है नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मतलब इसके अलावा उनका अनुभव या फिर अब तक वो रहे हैं, ये कोई फैक्टर काम नहीं करता? नहीं, नीतीश जी की जो बिहार में छवि है वो सुशासन बाबू की है। हाँ, तो सुशासन बाबू की है और उन्होंने जो लंबे समय से काम किए हैं उसका प्रभाव दिखता है जी। बिहार में भी दिखता है। बस होता यह है कि बिहार आजादी के समय से ही पिछड़ा रहा है और इसको पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली की तरह बनाने में अभी काफी समय लगेगा। अगर आज से ही उद्योग वहां लगाने शुरू किए जाए, अच्छा, जगह जगह उद्योग खोले जाए, छोटे छोटे गृह जो उद्योग होते हैं, घरेलू उद्योग है, वो विकसित किए जाए, तो ये जो पलायन है ये निश्चित रूप से रुक जाएगा। लेकिन है क्या कि मेरा अपना मानना है कि आजादी के बाद बिहार को
जानबूझ करके विकास नहीं किया गया। अच्छा, कारण ये है, ये आप जो बता रहे सर, ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा है। इस पे सर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी सर आप ये बताइए कि जैसे कि जो 35 सीटें 30+ सीटें जो आरजेडी महागठबंधन के पास है, जिसमें कांग्रेस समर्थित है, कुछ और अदर्स के पास भी सीटें हैं। अच्छा, तो एक जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि काफी चल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश जी फिर से पलट जाए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि नीतीश जी जो है बीजेपी के साथ अगर मान लीजिए तो एक चीज ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होती है, तो वो पलट सकते हैं। अच्छा, पलट सकते हैं। विपक्ष जो है महागठबंधन, उनको कह दे आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। बिल्कुल, तो वो जुड़ के उनके साथ बहुमत में बन सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। अब देखना पड़ेगा, आंकड़ा लगभग 122 के आसपास ही पहुंचता है। पहुंच जाएंगे। अगर अदर्स को लेंगे, अगर महागठबंधन के अलावा, तो पहुंच जाएंगे। हाँ, लगभग। और जैसे कि एनडीए जो गठबंधन है, उसमें अगर भाजपा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो उनके सहयोगी दल थे, उनका भी कहना यही रहा है कि नीतीश को ही सीएम फेस बनना चाहिए। चिराग पासवान का हम स्टेटमेंट उठा के देख ले, तो आपको लगता है कि उनके अलावा बाकी सब तैयार है नीतीश को फेस बनाने के लिए सीएम का? चिराग पासवान तो मुझे लगता है सर ठीक है, उनकी 20+ सीटें हैं, उनका से 19-20 पिछली बार के मुकाबले तो, लेकिन मेन फैसला तो बीजेपी को लेना। चिराग पासवान चिल्लाते रहे ऐसे, बीजेपी ही फैसला करेगी मतलब कि पूरा किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, अपना बनाए कि नीतीश को। सबसे ज्यादा फायदा उनको किस चीज में होगा? आप क्या देखते हैं कि बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करे, अपने सीएम लेकर आए, या फिर वापस से उनको बनाए? देखिए, अगर जहां तक फायदे की बात है, तो बात सबसे बड़ा फायदा उनको तब होगा बीजेपी को जब वो अपना कैंडिडेट बनाएंगे, अपना सीएम बनाए, अपना सीएम बनाएंगे। तो यहाँ पे सर मेरे को एक और क्वेश्चन आता है कि बिहार का फायदा किसमें होगा? बिहार का फायदा तो मैं क्या बोलूं, बिहार का फायदा होना होता आम जनता का, तो बहुत पहले से हो। जो राजनीतिक दल है, वो कोई भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी वहाँ बिहार में आरजेडी हो, ये छोटे छोटे टुकड़े, छोटी छोटी राहत दे करके वो करते हैं। उसके लिए एक मुकम्मल प्लान की जरूरत है बिहार को, एक बड़े पैमाने पर प्लान की जरूरत है, और तभी बिहार का फायदा होगा। होना बिहार को फायदे के लिए पूरा प्रोजेक्ट एक करके, जैसे गुजरात में प्लानिंग होती है, ये उद्योग लाना है, वो उद्योग लाना है, ये कारखाना खोलना है, उसी तरह बिहार में भी। और इसमें भी 1-2 दिन में नहीं होगा, इसमें भी लंबा समय लगेगा बिहार को अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए। पर सर इस बार भी हमने जैसे देखा मैनिफेस्टो घोषणा पत्रों में सरकारी नौकरी पर ही दबाव दिया गया। जैसे कि आप बता रहे हैं, अभी जरूरत उद्योग की है, स्टार्टअप्स की है, कहीं ना कहीं ये बात सब जानते हैं, लेकिन राजनीति और सब कुछ चली किस मुद्दे पर कि सरकारी हर घरों में दिए जाएंगे, इतने करोड़ दिए जाएंगे। ये जो 1 करोड़ का वादा तो था, इनसे ये तो मतलब जो है ना, मतलब ये कहते हैं सर कि हम तो झूठ बोल रहे हैं, तो रुको मैं तुमसे बड़ा झूठ बोलता हूँ। बिल्कुल है नहीं, ये सही बात है। यही बयां कर रहे थे एक नहीं, घोषणा पत्र में तो बहुत सारी बातें थी, और भी लागू बहुत सारी होगी ये देखना है। घोषणा पत्र में तो बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। कहा गया कि 500 रुपए में जो है गैस सिलेंडर देंगे, कहाँ गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा रहा है? घोषणा पत्र में सबके था। जी सर। राजस्थान में भी कहा गया 500 रुपए में देंगे, हरियाणा में भी कहा गया 500 रुपए में देंगे, अब तक कुछ नहीं। बिहार में भी कहा गया 500 में देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ दिया जा रहा है? किसी को नहीं दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के नाम पर थोड़े बहुत एकाध लोगों को दे दिया गया, कुछ लोगों को दे दिया गया, और फिर वो हल्ला मचाया जाता है कि देखो हमने दे दिया। वस्तुतः जो है होता नहीं है। कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार वालों के लिए इस घोषणा पत्र से कोई खास उम्मीद नहीं है? खास उम्मीद पहले भी तो घोषणा पत्र आए थे, जब चुनाव हुए तब तो घोषणा पत्र आए हैं, कोई नया थोड़े आया। मुझे याद है सर 2000 जब ये यूपी का चुनाव हुआ था, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में था कि हम सभी देशवासियों के हर एक परिवार को जो है स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और मुझे तो ऐसा नजर नहीं। वो घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं होती हैं, और दूसरा चुनाव फिर से आने वाला है, वो सब घोषणाएं होती है, चुनावी घोषणा होती है।
जैसे वो 15 लाख देने का अमित शाह जी ने क्या कहा, हाँ उसको वो जुमला बता दिया। तो इसी तरह सारे जुमले हैं जी। कुछ को अब देखो, जैसे यहाँ हरियाणा में लक्ष्मी लाडो महायोजना लाए, जी। पहले कहा सबको देंगे, हाँ। फिर 1 लाख वाले में आए, हाँ। फिर कह रहे 1,40,000 पर अगले साल देंगे, फिर 1,80,000। जब चुनाव नजदीक आ जाएगा, और आप ये देखो कि इसको भी शुरू करने में 1 साल ले लिए। हाँ, 1 साल ले लिए, 1 साल ले लिए, और सबको नहीं मिल रहा, अभी भी सबको नहीं मिल रहा, सबको नहीं मिल रहा। कह रहे 27 लाख लोग जो है वो पात्र थे, 27-28 लाख के आसपास है आंकड़ा, अभी वो भी आए नहीं, और 6 लाख में भी जो है बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। 6 लाख जो आंकड़े दिए गए कि इतने लोगों के खाते में पैसा आ गया, बिल्कुल, उसमें भी बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं आया, अभी नहीं आया। अब जब चुनाव नजदीक आ जाएगा, बिहार का हरियाणा का अगला चुनाव जब नजदीक आएगा, तो हो सकता है 5 लाख वालों को भी हाँ, दे दें। सब तक तो है, मुझे लगता है तभी तक शायद ही हो। हाँ, तो जब चुनाव नजदीक, जैसे बिहार में हुआ, चुनाव नजदीक आ गया, 10,000 रुपए खाते में डाल दिए गए। हाँ जी, है ना। अगर आपको यही था तो आप जीते हैं, आप अभी से कीजिए ना शुरू, बिल्कुल जो वायदे किए हैं एक एक करके उनको अभी से। बड़ी बात यह है सर, जब मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं होती है कि आप इतने कमा रहे होंगे, आप बीपीएल वाले होंगे, उनमें कैटेगरी उस समय कोई नहीं, उसमें तो ऐसा लगता है भाई सारी महिलाओं को या सारे जिनको भी होता है सबको मिलेगा, पर होता क्या है कि सारी शर्तें तो बाद में होती हैं। दिल्ली में देख लीजिए ना, और कह सकते हैं 80% तो छटाई हो जाती है। हाँ, दिल्ली में कहा गया हर महिला को पैसा मिलेगा। हाँ, सबको। अब उसमें बाद में सरकार जब बन गई तो ये कार्ड, वो कार्ड, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, मतलब इतने शर्तें लगा दी गई कि बहुत कम महिलाएं उस योजना की पात्र बन पाई। सर मेरा एक सवाल और ये भी है, हम जो है थोड़ा सा सीएम फेस पे चर्चा कर रहे थे, तो एक बड़ा सवाल ये है कि सर जब नीतीश को बीजेपी अगर सीएम के, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमें अपना सीएम बनाना है, तो क्या बीजेपी अपना सीएम सम्राट चौधरी को भी घोषित कर सकती है? क्योंकि ये चल रहा है तो हाँ, उसके बाद जो नाम भी दिख रहे रहा हैं, है सबसे ज्यादा, तो अगर बिहार में बीजेपी का कोई नेता रहा होगा, अगर एनडीए के अलावा बीजेपी का नेता तो सम्राट चौधरी। हालांकि उनका आप देख रहे हैं उनके विवाद भी कई सारे जुड़े, तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी का भी कुछ नंबर? हाँ, सम्राट चौधरी को बना सकते हो। सम्राट चौधरी ने बिहार चुनाव के दौरान जिस तरह आगे बढ़ करके बातें की है, वक्तव्य दिए हैं, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है वो पार्टी का समर्थन रहा। अच्छा, हो संभव है कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो सम्राट चौधरी बनाए जा सकते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री के बारे में सोचेगी तो उस लिस्ट में पहले नंबर पे सम्राट चौधरी रहेंगे, ये कहने का मतलब है। क्योंकि जिस तरह से उनको हाइप दिया गया, उनको आगे किया गया, उससे यही लगता है जी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सम्राट चौधरी भी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो सर कल जैसे चुनाव के बीच में जेडीयू की तरफ से एक ट्विटर पे पोस्ट किया गया नीतीश बाबूजी का, और लिखा गया कि भविष्य भी, भूत में भी वही थे, भविष्य में भी वही रहेंगे। और हमने देखा पटना में भी उनके कई पोस्टर लगे, टाइगर जिंदा है करके। तो आपको क्या लगता है ये सब एक प्रचार ही था और अब ये चीजें पलट जाएंगी, वो पोस्टर उतर जाएंगे कि ये चीजें? पोस्टर तो उतर गए पोस्टर तो उतार लिए गए। उसमें पटना में भी वो बीच में जब चुनाव के दौरान ही 25 से 30 फिर से नीतीश, अच्छा हाँ, है ना, इस तरह जदयू ने अपना जो वहाँ पोस्टर लगाए उसमें भाजपा का कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ नीतीश थे, उसमें तीर वगैरह उनका था। उससे ये लगा बीच में चुनाव प्रचार के दौरान ही लगा कि बीच में कुछ गड़बड़ है मामला। हाँ सर, गड़बड़ है, तभी ये क्वेश्चन उठा है और तभी चर्चा चल रही है। बाद में फिर जो है वो, अब जैसे संकल्प पत्र इनका वो हुआ था, जिस दिन लॉन्च किया गया, लोकार्पण किया गया उसका, तो उस दिन नीतीश मुश्किल से 1 मिनट रुके। हाँ सर, ये बात तो बहुत चर्चा में आई थी। और 1 मिनट में उसके बाद 1 मिनट बाद सारे गठबंधन के चले गए, केवल सम्राट चौधरी वहाँ बैठे थे जो कि पूरा मैनिफेस्टो पढ़ के हाथ सब बता रहे थे। हाँ, उन्होंने उस समय भी लगा कि इनके बीच में कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन बाद में वो सुलझा लिया गया।
अब उसको किस रूप में दिया गया, सुलझाया गया, क्या आश्वासन दिए गए, ये तो अभी नहीं सामने आया है। लेकिन मुझे लगता है कि उस दौरान भी ये कहा गया होगा कि चुनाव हो जाने के बाद आप ही को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हो सकता है कि नीतीश बाबू अपना फैसला लें। तो सर ये कह सकते हैं कि जेडीयू ने पोस्ट किया 25 से 30 नीतीश, फिर डिलीट कर दिया। तो ये कह सकते हैं सर, जो लोग जो जनता, जो पब्लिक ये सोच रही थी कि नीतीश फिर से, कहीं ना कहीं उनका सोचना इतना आसान नहीं है, ये कह सकते हैं। क्योंकि अंदर जो है उतना वो मतलब उतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट किया, उतना आसान नहीं दिख रहा नीतीश का आना। मतलब अंदर जो है एक बड़ी चर्चा भी होनी बाकी रह जाती है। हाँ, अभी तो रिजल्ट आए हैं, 1-2 दिन में वो बातचीत होगी, बैठक होगी उनकी, कैसे क्या करना है इस पर, और तभी ये बात खुलकर आएगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, अभी इतनी जल्दी कह पाना बड़ा आसान नहीं है। दोनों बातें हैं, भाजपा जरूर चाहेगी कि उसका मुख्यमंत्री हो, अच्छा, लेकिन गठबंधन की मजबूरी और केंद्र में, और नीतीश भी चाहेंगे मैं मुख्यमंत्री हाँ चाहेंगे भाई, वो 4 और मोदी जी भी चाहेंगे कि मैं पीएम रहूं। हाँ है नहीं, जो भी सत्ता में होता है वो कभी सत्ता जो है वो अपने मन से नहीं छोड़ता। सर मेरा एक सवाल अब यहाँ पे बड़ा है कि नीतीश चाहेंगे मैं सीएम रहूं, हाँ, बीजेपी चाहेगी कि मेरा सीएम रहे, और मोदी जी चाहेंगे कि भाई मैं भी पीएम रहूं। सर ये तीनों चीजें एक साथ कैसे संभव है, कम शब्दों में बता दीजिए। ऐसा इसलिए संभव है कि मुख्यमंत्री भाजपा का हो। अच्छा, तो अगर मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नीतीश विड्रा करते हैं, अच्छा, तो ये चिराग पासवान, हम मांझी, इन लोगों को मिला करके लगभग पहुंच रहा है उनका भी जी। तो एक ये भी हो सकता है संभव, एक समीकरण बन सकता है कि जो है वो, लेकिन तब क्या होगा अगर नीतीश विड्रा हो जाते हैं तो केंद्र पर फर्क पड़ेगा। हाँ, मतलब केंद्र सरकार पर फर्क पड़ेगा और नीतीश जो है वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। ऐसे में जो है वो केंद्र सरकार को धक्का लग सकता है। जी। तो मेरा कुल मिलाकर के मानना है कि अभी नीतीश सीएम रहेंगे। अच्छा, बैक डोर से वो शासन चलाएंगे। मतलब आप कहेंगे कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक कमजोर सीएम रहेंगे, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा, जैसे कि विपक्ष हर बार बोलते हैं। वो भाजपा के हाथों की अगर नीतीश जी बनाए जाते हैं सीएम तो स्वाभाविक है कि बैक डोर से लगाम जो है, अच्छा, वो भाजपा के पास रहेगी। बावजूद इसके कि उनकी सीटें डबल हो गई, डबल है, लेकिन फिर भी डबल के आसपास है। हाँ, 40 से 80 के आसपास पहुंचना तो डबल हुई जी, लेकिन लगाम जो है वो भाजपा के हाथ में रहेगी। अच्छा, तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि अभी भी संभावना बहुत अधिक है कि नीतीश ही अगले सीएम हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर भाजपा चाहेगी कि अपना सीएम रखें, सम्राट चौधरी या किसी और को बनाना चाहती है तो वो बनाएगी। फिर वो वही होंगे जो बातचीत के दौरान बात आई है, साल 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद हो सकता है नीतीश जी बगावत कर जाए। अच्छा, तो मतलब ये भी सोचना है बीजेपी को कि भविष्य में भी सब कुछ ठीक रहे, न कि वर्तमान का भविष्य का। एनडीए इस मामले में है कि भाजपा की वो एकजुटता बना के रखती है। हमेशा देखा जाता है कि कोई सी भी कैसी भी सिचुएशन है, उनकी एकजुटता वो हमेशा चीजों को संभाल लेती है अपने ही अंदर, यहाँ तक कि बाहर भी वो जल्दी से नहीं निकलने देती हैं ऐसी चीजें जिससे उनकी पार्टी एकता पे प्रभाव पड़े या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ये हमेशा देखा गया है। तो इसी के साथ आखिर में निष्कर्ष पे तो हम इसी बात पे पहुंचे हैं कि जो भी होगा बिहार के सीएम, मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो यही है कि नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। बाकी 2-3 दिन बाद हमारे सामने आ जाएगा कि बिहार के सीएम कौन होते हैं। इसी के साथ दूसरी चर्चा पे हम आपसे जुड़ेंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।